बच्चों, हमारे पास है दैट इज फाइलम पॉरिफेरा। अब फाइलम पॉरिफेरा जो है बेटे, इसमें ना आपको सिर्फ एक फाइलम के अंदर ये मिलेगा कि फाइलम पॉरिफेरा की जो नाम है ये इसको किसने दिया था। ठीक है, और वो है बलूचिस्तान की बुक। ठीक है, अच्छा, अब उसमें क्या लिखा जाता है, एक ये वहाँ पर एमसीक्यूज भी बन सकता है। द नेम पॉरिफेरा जो है वो किसने रखा था, इसका जो नाम है पॉरिफेरा बेटे, दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट ई ग्रांट। ठीक है, 1836 के अंदर इस भाई ने जो है बेटे इसको नाम दिया था। बाद में पॉरिफेरा को हम स्पॉन्जिस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि कुछ बुक्स के अंदर इसको लैटिन लिखा जाता है, कुछ में ग्रीक लिखा जाता है, लेकिन ये कभी सवाल नहीं आता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें पोरी का मतलब होता है, दैट इज पोर्स। पोरी का मतलब क्या है, पोर्स। और फेरा का मतलब होता है बियर। फेरा का मतलब क्या होता है, बियर, टू बियर, मतलब ये ऐसी बॉडी है जिसकी पूरी पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो आपको छोटे छोटे पोर्स जो हैं वो दिखाई देंगे, और उन्हीं पोर्स को हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास फाइलम पॉरिफेरा है, इस फाइलम पॉरिफेरा को हम लोग कंसीडर करते हैं दे आर द सिंपलेस्ट एनिमल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनको बेटे हम लोग सिंपलेस्ट एनिमल कंसीडर करते हैं, इनकी जनरल करेक्टर के अंदर मेंशन किया जाता है दे आर द सिंपलेस्ट एनिमल्स। क्यों? क्योंकि इनके पास ट्रू टिश्यूज एंड ऑर्गन नहीं होते, दे हैव नो ट्रू टिश्यूज। इसके पास बेटे टिश्यू एंड ऑर्गन जो है वो मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो इसकी बेस के ऊपर हम लोग इसको कहते हैं कि ये जो फाइलम के ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे के सारे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर बेटे हम आ जाते हैं इनके हैबिटेट की तरफ। तो याद रखिएगा हमारे पास इनका जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक है। हैबिटेट कैसा है भाई, इनके हैबिटेट को हम लोग मेंशन करते हैं दैट हैज़ एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर ये मेंशन करते हैं कि ये भाई आपके पास मैरीन भी हो सकते हैं। मैरीन का मतलब है समुद्री पानी के अंदर पाए जाते हैं, और साथ ही साथ बेटे ये हमारे पास फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों के साथ चीज़ें जो है मौजूद होती हैं, इसको याद रखना है आपने। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि इसकी जो टोटल स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ वो 10,000 के करीब स्पीशीज़ जो हैं वो इस पे रिकॉर्ड की जाती हैं। 10,000 स्पीशीज़। ठीक है, टोटल स्पीशीज़ कितनी रिकॉर्ड की जाती हैं, 10,000 स्पीशीज़ जो हैं बेटे वो रिकॉर्ड की जाती हैं। अब यहाँ पर ना आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी जो कि पंजाब की बुक में मेंशन किया जाता है। पंजाब की बुक में इसको बेटे 5,000 स्पीशीज़ मेंशन करता है, 5,000 स्पीशीज़। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़र है, इसको याद रखना है। 10,000 स्पीशीज़ मेंशन करेगा बलूचिस्तान की बुक के अंदर है, और 5,000 की जो है ये पंजाब की बुक के अंदर जो है वो मेंशन करता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली देखना है। ठीक है, जैसे पंजाब की बुक के अंदर जो है वो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ जो है वो मेंशन करता है कि 150 स्पीशीज़ जो होती हैं वो ऐसी हैं जो कि आपके पास फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि बेटे हम लोग सेसाइल के तौर पर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाते हैं इनके साइज़ के ऊपर। इनका बेटे जो साइज़ होता है ये रेंज करता है। ठीक है, इनका जो साइज़ है ये रेंज करता है फ्यू मिलीमीटर वाइड से लेकर, ये आपके पास रेंज करेंगे अप टू मीटर। ठीक है, फ्यू मिलीमीटर से लेकर दे रेंज अप टू अ मीटर, 1 मीटर तक इनका साइज़ हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ये माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक तक रेंज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, और इसमें बेटे आपके पास ये जो 1 मीटर वाला लिखा हुआ है इसमें हम मेंबर मेंशन करते हैं दैट इज स्कोलीमेस्ट्रा जुबिनी। ठीक है, दैट इज स्कोलीमेस्ट्रा जुबिनी।
ठीक है जी, स्कोलीमेस्ट्रा जुबिनी हम इसको मेंशन करते हैं। और ये आपके पास बैरल शेप होता है, 1 मीटर लॉन्ग जो है बेटे हम इसको मेंशन करते हैं, एंटार्क्टा से बिलोंग करता है। तो ये इसका साइज आपने याद रखना है। दोबारा से बताता चलूं, साइज में फ्यू मिलीमीटर से 1 मीटर तक लॉन्ग होते हैं, जिसमें से हम ये भी मेंशन करते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक तक रेंज करते हैं। ठीक है, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास किस तरह से पाए जाते हैं। चलो अब आ जाते हैं बेटे इनकी बॉडी की तरफ। तो बॉडी बड़ा सिंपल से हम लोगों ने पढ़ा है कि ये भाई एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनकी बॉडी के अंदर कैविटी पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जोसील। ये यहाँ पर नज़र भी आएगा। ठीक है, दैट इज़ द बॉडी कैविटी। क्या ये ट्रू बॉडी कैविटी होती है? नहीं बेटे, ये सिंपल इसकी स्पेस है जो कि इसको कैनाल्स के अंदर जो है वो क्लासिफाई करती है। तो जब भी हम लोग इसकी स्पॉन्जोसील को डील करेंगे ना, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्पेस है इसके बाहर जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलो एक तो स्पेस हम लोगों ने डील किया, दूसरा इसमें पहले देख लो ऑस्टिया। ऑस्टिया जो है बेटे ये इन करंट पोर्स कहलाते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन करंट पोर्स। इन करंट पोर्स का मतलब ये है कि वाटर जो है बेटे ये इनके अंदर एंटर होगा। ठीक है, एंट्री एंट्री ऑफ वाटर जो है वो इसके थ्रू है। एंट्री ऑफ वाटर जो है बेटे वो इसके थ्रू होते हैं, एंड दे आर मैनी इन नंबर्स। ठीक है, दे आर मैनी इन नंबर्स, बहुत ज़्यादा जो है बेटे ये आपके पास नंबर्स में मौजूद होंगे, और इन्हीं की वजह से बेटे पानी अंदर जाएगा। जैसे ये देखो, हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसमें ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं, रेड कलर के साथ हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये, ठीक है, ये जितने भी पोर्स हैं ये सारे के सारे बेटे ऑस्टिया कहलाते हैं। ठीक है, ऑस्टिया। और अगर हम लोग इसकी मेन ओपनिंग की बात करें जिससे बेटे ये वाटर बाहर आता है, जैसे ये देखो वाटर आउट हो रहा है, ये जो मेन ओपनिंग होती है दैट इज ऑस्क्यूलम। ये यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया, ये हमारे पास ऑस्क्यूलम जो है इसको हम लोग मेन ओपनिंग मेंशन करते हैं, दैट इज लेबल्ड एज मेन ओपनिंग। ठीक है, और इसी मेन ओपनिंग के थ्रू आपके पास थ्रू आउट चीज़ें जो हैं बेटे वाटर यहाँ से फिल्टर होके बाहर आ रहा होता है। अब यहाँ पर देखो, आपको इसमें दो तरह की लेयर्स दिखाई देंगी। ठीक है, एक तो स्पेस मैंने बताया जो कि यहाँ पर सेंट्रल कैविटी या सेंट्रल स्पेस के तौर पर मेंशन किया जाता है। अब आ जाते हैं इसकी स्पॉन्ज वॉल के ऊपर। ये जो स्पॉन्ज वॉल है बेटे ये आपके पास दो तरह के सेल रखती है। एक इंटरनल सेल है जिसमें बेटे हम लोग ये इसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है, हाईलाइट किया जाता है। ये कॉलर कंटेनिंग सेल्स होते हैं। और ये जो सारी की सारी लेयर है बेटे, सारी की सारी लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज क्वेनोडर्म। ये जो यहाँ पर आपको ये सारी की सारी लेयर दिखाई देती है इसको बेटे हम लोग बोलते हैं दैट इज कोएनोडर्म। कोएनोडर्म कॉलर सेल्स हैं। ठीक है, कॉलर सेल्स हैं, तो कॉलर सेल्स के लिए हम लोग क्वेनोडर्म की टर्म यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये देखो, ये बेटे यहाँ पर आपको इसके कॉलर जो है वो नज़र आएंगे ये। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसी क्वेनोडर्म की वजह से हम लोग ये मेंशन करते हैं कि दे हैव इवॉल्व इवॉल्व फ्रॉम क्वेनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, ये बेटे क्वेनोफ्लैजिलेट से बेटे इवॉल्व होते हैं। ठीक है, दे हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम क्वेनोफ्लैजिलेट्स, और इसी के साथ ये क्वेनोडर्म जो है वो हम लोग मेंशन करते हैं। सो दैट इज़ द सिंपल वन जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कॉलर सेल्स की वजह से वाटर की मूवमेंट हो रही होती है। अच्छा, ये जो कॉलर सेल है इसमें फिर होता क्या है? इसमें बेटे आपको फ्लैजिरल जो फिब्रिल्स हैं ये नज़र आएंगे। ठीक है, और अगर हम एक की बात करेंगे तो वो आपके पास फ्लैजिलम कहलाता है। तो बहुत सिंपल सा है, कॉलर सेल्स हैं उसमें हम ये कह सकते हैं देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फ्लैजिला जो कि बेटे इसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलो अब आते हैं बेटे इसकी आउटर लेयर की तरफ। आउटर लेयर जो होती है, आउटर लेयर बेटे ये एपिडर्मल सेल्स से मिलकर बनी होती है। ये यहाँ पर हम मेंशन करते हैं दैट इज एपिडर्मल सेल लेयर।
और इसको बेटे हम लोग बोलते हैं दैट इज पिनेकोडम, दैट इज पिनेकोडम। आउटर लेयर और क्वेनोडम इनर लेयर, इसी वजह से हम लोग इसको सिंपल डर्मल लेयर भी कहते हैं। डर्मल का मतलब होता है बेटे स्किन, ठीक है। तो डर्मल लेयर जो है ये स्किन की लेयर होती है, उसके आउटर पे आपको जो है ये नज़र आएगी, जिसको आपने याद रखना। तो इन शॉर्ट हम लोगों ने 2 लेयर पढ़ी हैं, कौन कौन सी? एक बेटे ये पिनेकोडम पढ़ी, आउटर लेयर होती है। एक बेटे हमने ये इनर लेयर पढ़ी जिसको क्वेनोडम कहते हैं, कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। यही 2 लेयर इसमें पाई जाती हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है क्या ये जर्मिनेटिव लेयर हैं? नो, पिनेकोडम एंड क्वेनोडम आर नॉट जर्मिनेटिव लेयर्स। ये बच्चों हमारे पास जर्मिनेटिव लेयर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, फिर इन दोनों लेयर्स के दरमियान क्या होता है? इन दोनों लेयर्स के दरमियान हम लोग बोलते हैं मीजनकाइम, ठीक है। जैसे आपके पास ये मीजनकाइम जो है वो हम लोग इसको ये मेंशन कर देते हैं, ये देखो, ठीक है। अब मीजनकाइम यहाँ पर पुट करो, दैट इज मीजनकाइम। मीजनकाइम जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? इन बिटवीन पिनेकोडम एंड क्वेनोडम। इस मीजनकाइम के अंदर बेटे आपको 2 चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें से पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसको हम लोग मेंशन करते हैं, दैट इज अमीबॉइड सेल्स। इसमें क्या होते हैं? अमीबॉइड सेल्स होते हैं। ये अमीबॉइड सेल्स जो हैं ये बेटे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपके पास थोड़ी सी मूवमेंट करवा दें, ठीक है। उस सूरत में हम इसको मेंशन करते हैं। साथ ही साथ बेटे ये आपके पास जो मीजनकाइम है दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। ये फूड को स्टोर करती है, दैट स्टोर फूड, स्टोरेज ऑफ फूड जो है वो इसके साथ है, ठीक है। साथ ही साथ हम इसमें ये भी मेंशन करते हैं कि ये कलर भी दे रही होती है, दैट ऑल्सो प्रोवाइड कलर। ओके हो गया, ये मीजन काइम के पास। इसके अलावा बेटे इसमें सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्क्लेरोब्लास्ट, ठीक है। अमीबॉइड सेल्स हैं, दूसरे हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे स्क्लेरोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग सेल। तो ब्लास्ट यानी ये ऐसे फॉर्मिंग सेल्स हैं जो कि स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स बनाएंगे। ये 2 चीज़ें बना रहे हैं बेटे, कौन कौन सी? एक इसमें हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे स्पिक्यूल्स, ठीक है, जो कि इसके स्केलेटन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा स्पॉन्जिन फाइबर्स बनाएंगे, ठीक है। स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स बनाना बेटे ये इसका काम है। तो दोबारा से मैं इसको रिपीट करता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। स्पॉन्जोसील ये बेटे कैविटी होती है, स्पेस होती है जो कि हमें यहाँ पर नज़र आती है। इसमें 2 लेयर्स हम लोग इसकी वॉल की बात करते हैं, एक पिनेकोडम होती है और एक बेटे क्वेनोडम होती है। क्वेनोडम में क्वेनोफ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं, जिससे हम लोग मेंशन करते हैं दैट दे हैव इवॉल्व फ्रॉम क्वेनोफ्लैजिलेट्स। और इन्हीं कॉलर सेल्स की मूवमेंट से बेटे ये अपने फूड की जो अपटेक होती है उसको कर रहा होता है। फिर हम लोग मेंशन करते हैं कि इसकी जो आउटर लेयर होती है जिसको एपिडर्मल लेयर कहते हैं या डर्मल लेयर मेंशन करते हैं, दैट इज पिनेकोडम, ठीक है। और ये पिनेकोडम और क्वेनोडम के दरमियान में आपको मीजनकाइम नज़र आते हैं जिसमें अमीबॉइड सेल होते हैं, फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कलर इसको देते हैं, और स्क्लेरोप्लास्ट साथ ही साथ बेटे स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स की डेवलपमेंट जो है वो करवाती है, ठीक है जी। तो इसमें ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम और हम लोगों ने इसकी बेटे जो स्पॉन्जोसील है उसको डिस्कस किया जी बच्चों। इसमें हमारे पास ये जो स्पॉन्जोसील है, ऑस्टिया है, ऑस्क्यूलम है, दे आर ओके आई थिंक, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने बात करनी है स्पिक्यूल की, कि स्पिक्यूल्स क्या होते हैं। बेटे याद रखिएगा, स्पॉन्जेस जो होते हैं ना ये आपके पास बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और हम इसको मेंशन करते हैं कि ये आपके पास इनका जो स्केलेटन होता है वो वाटर की फिल्ट्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एक एक जगह पे ये भी आपको मिलेगा कि एक स्पॉन्ज जो है वो पूरे पॉन्ड को जो है वो फिल्टर कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और वो क्यों होती हैं बेटे? वो इस वजह से हैं कि ये हमारे पास इंटरनल स्केलेटन जो इसका होता है ना वो इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। स्पिक्यूल्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म
इंटरनल स्केलेटन, ये बेटे इसका इंटरनल स्केलेटन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इंटरनल स्केलेटन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। और ये बेटे जो स्पिक्यूल्स इसमें यानी छोटे छोटे फाइबर्स आपको नज़र आते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं मेनली। या तो हम लोग ये मेंशन करते हैं दैट दे आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसके बने होंगे, या हम लोग इसमें मेंशन करते हैं सिलिका, ठीक है, या हम लोग इसमें मेंशन करते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के अंदर स्पॉन्जिन फाइबर्स हम लोग मेंशन करते हैं, प्रोटीन में स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है, या स्पॉन्जिन प्रोटीन हम लोग डील कर रहे होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स या स्पॉन्जिन प्रोटीन्स। ये बेटे आपके पास कुछ बाथ स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग ये भी कहते हैं कि उनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो प्रोटीनीशियस होता है, उसके अंदर ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्जेस जो हैं ये बेटे आपने याद रखना है, स्पिक्यूल्स की वजह से हम लोग इनको ज़्यादा करेक्टराइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा सिंपल सा स्पॉन्जेस के हवाले से आप लोगों ने याद रखनी है। इसके आगे चलते हैं। ये बेटे सेक्सेस की बात करेंगे तो इसमें जो सेक्सेस होते हैं ये ना सेपरेट नहीं होते, ठीक है, तो इसीलिए हम इनको मेंशन करते हैं दे आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि एक ही बॉडी के अंदर आपको मेल और फीमेल सेक्सेस ऑर्गन्स जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं, बहुत रेयर हैं, जो कि सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली बेटे आपको हर्माफ्रोडाइट ही मिलेंगे। अच्छा, अब ये फिर रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इसमें बच्चों एक टर्म आपने याद रखनी है कि हर्माफ्रोडाइट के साथ साथ ये प्रोटेंड्रस होते हैं। प्रोटेंड्रस का क्या मतलब है? प्रोटेंड्रस का मतलब ये है कि इसमें जो मेल गुनेड्स हैं या मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो पहले डेवलप होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप फर्स्ट, ठीक है, इसीलिए हम लोग इनको प्रोटेंड्रस बोलते हैं। ओके हो गया, या आपने इसके साथ पुट करना है। अच्छा, फिर हर्माफ्रोडाइट या प्रोटेंड्रस के साथ साथ इसमें जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो भी देख लें कि रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे। रिप्रोडक्शन के लिहाज से बेटे आप लोगों ने इसमें पुट करना है कि ये हमारे पास बेटे बर्ड्स बनाते हैं, बडिंग, ठीक है, दे शो बडिंग। बडिंग के अंदर हम लोग इंटरनल बर्ड्स की बात करते हैं, दे आर इंटरनल बर्ड्स। इंटरनल बर्ड्स का मतलब ये है कि दे आर गेम्यूल्स, ठीक है, ये एमसीक्यूज याद रखना। इंटरनल बर्ड जो है इसका मतलब ये होता है कि ये भाई हमारे पास गेम्यूल्स होते हैं। ओके, तो बडिंग जो है ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। दूसरा बेटे इसमें समटाइम हम मेंशन करते हैं कि फ्रेगमेंटेशन जो है बेटे वो भी शो करते हैं, दे शो फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंट्स बनते हैं छोटे छोटे और उन्हीं फ्रेगमेंट्स की वजह से ये आपके पास डेवलप हो रहा होता है। सो दैट इज समथिंग जो कि आप सेक्सेस के लिए मेंशन करते हो कि हर्माफ्रोडाइट हैं और प्रोटेंड्रस होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स इसमें पहले डेवलप करेंगे, बडिंग, या साथ साथ हम लोग इंटरनल बर्ड्स की बात करें जिसमें गेम्यूल्स मेंशन किया जाता है, और फिर हम लोग फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसमें आपको रीजनरेशन बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, रीजनरेशन, इसीलिए फ्रेगमेंटेशन को मेंशन किया जाता है, क्योंकि अगर इसका छोटा सा फ्रेगमेंट भी सेपरेट हो जाए तो वो एक नया स्पॉन्ज बनाने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग जो कि इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, ठीक है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर ये जो अमीबॉइड सेल्स होते हैं, ये बेटे अमीबॉइड सेल्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्स एंड स्पर्म जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय अमीबोसाइट्स, ठीक है। अमीबॉइड सेल्स जो होते हैं, अमीबॉइड सेल्स, ये बच्चों बनाते हैं इसमें एग, फॉर्म एग एंड स्पर्म, और यहीं पर मीज़ेनकाइम के अंदर ही बेटे इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है बेटे ये पानी के थ्रू जो है
वो फिर मूव करते हैं बाहर बॉडी से। इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि इनके जो लार्वाज होते हैं, लार्वाज जो होते हैं या फर्टिलाइज एग से जो बनने वाला स्ट्रक्चर है जिसको मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर भी समटाइम मेंशन करते हैं, दे आर फ्री स्विमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, दे फॉर्म फ्री स्विमिंग लार्वास। ठीक है, तो फ्री स्विमिंग लार्वा जो है बेटे, ये बनाना इनका काम होता है। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें मैंने आपको बताई। पहला, पूरी की पूरी बॉडी जो है वो सेसाइल है, ठीक है, और स्पॉन्जिन किसी सबस्ट्रेट के साथ मिलता है। लेकिन जब हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन के अंदर बेटे अमीबॉइड सेल्स जो हैं जो कि मीजनकाइम में पाए जाते हैं, वो आपके पास एग बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं, और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है। और वहीं पर बेटे आपको फिर ये नज़र आता है कि फ्री स्विमिंग लार्वा जो हैं वो इसमें बन रहे होते हैं, और वो फिर जब फ्री स्विमिंग लार्वा जो हैं किसी दूसरी सरफेस के साथ जाके अटैच होते हैं तो वहाँ पर वो रुक जाते हैं, वहीं पर फिर उनकी ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, तो ये बेटे आप लोगों ने इसके साथ याद रखना है। सेक्सेस के साथ ये चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस की हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, चलो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। अब आ जाते हैं बेटे इसके ना फूड की तरफ। तो फूड को हम नीचे डाइजेशन में ही डिस्कस करेंगे। ये इसकी एवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस हैं। ठीक है, देयर आर एवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस इन स्पॉन्जेस। ठीक है जी, स्पॉन्जेस के अंदर एवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस कौन कौन सी? तो बेटे इसमें सबसे पहले तो हमें इसके नज़र आता है भाई एंसेस्टर्स के हवाले से, क्योंकि वही से एवोल्यूशन स्टार्ट होती है। स्पॉन्जेस हैव बीन इवॉल्व्ड। ठीक है, ये मेंशन करना ज़रूरी है कि ये कहाँ से इवॉल्व होते हैं। दे आर इवॉल्व फ्रॉम, इनके जो एंसेस्टर्स हैं दे आर कॉलोनियल, दे आर कॉलोनियल फ्लैजिलेटेड प्रोटॉक्टस। ठीक है जी, या हम लोग इनको एक और तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं कि इनका नाम लिख दें, और इनका नाम क्या होता है बेटे कॉलोनियल का? दे आर क्वेनो फ्लैजिलेट्स। ये भाई हमारे पास क्वेनो फ्लैजिलेट्स कहलाते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा अब ये पूछा जाता है कि इनके जो एंसेस्टर हैं ये भाई कितने साल पहले आपको नज़र आए थे? तो 7000 मिलियन ईयर्स अगो ये आपके पास एसोसिएट किए जाते हैं इसकी एवोल्यूशन के लिहाज से। 700 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है जी, सो दैट इज़ समथिंग जो कि आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत है कि इनके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो हमारे पास बेटे इसी तरह से मेंशन किए जाते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब आ जाते हैं बेटे इनकी डाइजेशन की तरफ। डाइजेशन में दो चीज़ें मैं आपको बता दूं पहले, कि डाइजेशन ये शो करते हैं लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास नहीं होता। ठीक है, डाइजेशन में सबसे पहले हम लोग इसके फूड को डील करते हैं, फूड। ठीक है, इनका जो फूड होता है ना बेटे उसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा 20% पार्ट। ठीक है, ये जो 20% इसका पोर्शन होता है ना, दैट इज बेटे छोटे छोटे जो प्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, प्लैंक्टन्स। अब इन प्लैंक्टन्स में हम लोग मेंशन करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स यानी प्लांट लाइक जो करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, और जू प्लैंक्टन्स यानी एनिमल लाइक जो प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है, प्लस इसके पास बेटे 80% एक और पोर्शन होता है जो कि बेटे डेट्राइटस मटेरियल पे डिपेंड करता है, डेट्राइटस। ठीक है, अब ये जो डेट्राइटस होता है ये क्या कहलाता है? दैट इज लेबल्ड एज डेड या डाइंग मटेरियल। ठीक है, डेट्राइटस क्या है इसको ज़रा अंडरलाइन कर लो। डेट्राइटस को हम लोग बोलते हैं ये डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है बच्चों, ये हम लोग यहाँ पर इसके साथ मेंशन करते हैं डेट्राइटस के साथ। अब ये हो गया इसका फूड। फूड तो ये इनटेक करते हैं, ठीक है, और फिर आ जाते हैं कि इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या इसके पास होता है? नहीं, डाइजेशन है लेकिन इनके पास बेटे डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। दे हैव नो डाइजेस्टिव
सिस्टम, ठीक है, इनके पास बेटे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मेंशन्ड नहीं होता। बड़ी सिंपल सी बात है। तो फिर बेटे ये डाइजेशन कैसे करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाइजेशन इनके अंदर होती है बेटे, दे हैव सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाइजेशन। अच्छा, ये मैं इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों तरह से एमसीक्यूज आ जाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाइजेशन। अब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाइजेशन क्या है बेटे? इसको आप सेल लेवल के ऊपर लेकर जाओ, तो सेल लेवल के ऊपर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाइजेशन हमें नजर आती है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग मेंशन करेंगे भाई इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। या सिंपल इसमें एक मूवमेंट पाई जाती है डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन जो है बेटे वो हेल्प करेगी इसके डाइजेस्टेड मटेरियल की मूवमेंट के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें डाइजेशन होती है लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। डाइजेशन होती है लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। दैट इज इंपॉर्टेंट। सेम एज जब हम लोग बेटे इसके रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन जो है बेटे इसमें होती है, ठीक है, इसमें रेस्पिरेशन जो है वो होती है लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता, ठीक है। यहां पर लिख लो देयर इज नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, देयर इज नो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसको ना हम यूं भी मेंशन कर सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट क्यों है? क्योंकि बेटे इसके पास जर्मिनेटिव लेयर नहीं ना है। तो अगर जर्मिनेटिव लेयर नहीं है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन ये शो करेंगे, और बेटे रेस्पिरेशन ये शो करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन जो है बेटे ये रिस्पॉन्सिबल होती है इसमें गैशियस एक्सचेंज के लिए, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसके साथ याद रखना है कि डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन को किस तरह से हम लोग इसमें मेंशन करते हैं, और इसके पास क्या कोई स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के? नहीं बेटे, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं है तो इसके पास स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं। इससे आगे बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज एक्सक्रीशन। चलो, अब इसमें भी बड़ी सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा भाई ये एक्सक्रीशन करते हैं लेकिन बाय सिंपल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जो सिंपल ट्रांसपोर्टेशन है उसके थ्रू बेटे ये एक्सक्रीशन करेंगे। अब सिंपल ट्रांसपोर्टेशन अगेन क्या है? दैट इज बेटे डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन, जो इनर सेल हैं वो अंदर की तरफ, जो आउटर सेल हैं वो बाहर की तरफ डिफ्यूजन करेंगे। क्या इसके पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम है? नो, देयर इज नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, देयर इज नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके पास भाई कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। सो इसको आप लोगों ने इसके साथ याद रखना, ठीक है। सेम है, हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट की तरफ। तो क्या ये ट्रांसपोर्टेशन शो करेंगे? बिल्कुल करेंगे, दे शो ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन कैसे? सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। या हम यहां पर मेंशन कर देते हैं भाई सिंपल ट्रांसपोर्टेशन है। चलो, सिंपल ट्रांसपोर्टेशन। क्या इसके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? नहीं काका जी, दे हैव नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब चलो, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली कि सर ने बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किया, क्यों किया? ताकि आपके एमसीक्यूज गलत ना हो। अब यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और नीचे आ जाते हैं दैट इज नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये इसके पास नहीं है, देयर इज नो नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटे इसके पास जर्मिनल लेयर्स नहीं है, दैट डोंट हैव एक्टोडम। तो एक्टोडम होगी तो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होगी ना बच्चों, तो एक्टोडम है ही नहीं, तो फिर ये कैसे करेगा? नहीं कर सकता ना, इसमें आपको इसके नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट ही नहीं होगी। एंडोडम नहीं है तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो सिस्टम्स की जो डेवलपमेंट है उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें भाई आप लोग जर्मिनल लेयर्स को डिस्कस करो, वो तो है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन करते हैं। हाँ, नर्वस सिस्टम के अंदर ये बात ज़रूर
करी जाती है कि इसके पास जो है वो सेंसरी सेल्स मौजूद हो सकते हैं। देयर कैन बी सेंसरी सेल्स, ठीक है, इसके पास सेंसरी सेल्स हो सकते हैं। और ये सेंसरी सेल्स क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट वाटर मूवमेंट, कोऑर्डिनेट दे कोऑर्डिनेट वाटर करंट्स या वाटर मूवमेंट्स। तो वाटर की जो मूवमेंट है या उसके जो करंट्स हैं बेटे, उनको कंट्रोल करना, ये इसका काम है। दैट इज समथिंग जो कि हम नर्वस सिस्टम के साथ बेटे यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है जी। तो बहुत आसान सा है, सिंपल सा है, इसको आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब आ जाते हैं इसकी बेटे इम्पॉर्टेंस की तरफ, फिर हम इसकी एग्जांपल्स देखें। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पॉन्जेस? इम्पॉर्टेंस में याद रखिएगा कि ये भाई हमारे पास वॉशिंग एंड बाथिंग के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बड़े अच्छे वाटर एब्जॉर्बेंट हैं, वॉशिंग एंड बाथिंग। अच्छा, इसको ना हम लोग ये भी कह रहे होते हैं कि ये फिल्ट्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे ऑल्सो यूज़ फॉर फिल्ट्रेशन, जिसमें ये कहा जाता है कि स्पॉन्जेस जो होते हैं ना, ये मास्टर फिल्टर है। ठीक है, ये आपको मिलेगा सिंध की बुक के अंदर। ठीक है, दे आर लेबल्ड एज मास्टर फिल्टर्स। ठीक है, मास्टर फिल्टर्स। क्यों मास्टर फिल्टर्स कहा जाता है? ये एक तखमीना लगाया जाता है कि ये तकरीबन अपने साइज से ना 1 लाख टाइम्स ज़्यादा वाटर को फिल्टर कर सकते हैं देन देयर साइज। उनके साइज के लिहाज से 1 लाख गुना ज़्यादा पानी को जो है ना वो बेटे फिल्टर कर रहे होते हैं एक ही दिन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि एक बास्केटबॉल साइज स्पॉन्ज जो है वो पूरे के पूरे पूल को जो है वो फिल्टर कर सकती है। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये भी मेंशन किया जाता है कि कुछ स्पॉन्जेस ऐसी होती हैं जिनसे हम लोग कह सकते हैं दे कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड HIV। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड HIV। तो ये दो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस मिलेंगी सिंध की बुक के अंदर। ठीक है जी। फिर हम लोग ये कहते हैं कि ये आपके पास बेटे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिल्टर करते हैं। इसी तरह से पानी की फिल्ट्रेशन की वजह से या फ्लूइड की फिल्ट्रेशन की वजह से हम इसको रिलेट करते हैं कि ये भाई सर्जिकल ऑपरेशंस में भी यूज़ होता है। ठीक है, सर्जरीज या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है ताकि बेटे ये ब्लड को या बॉडी फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, इसी तरह से हम इनको इको रिमूवल के तौर पर भी यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज एज इको रिमूवर्स। किसमें? बिल्डिंग्स के अंदर बेटे इनको यूज़ करते हैं, और बिल्डिंग्स में ये इनके साथ जब पेनिट्रेट करते हैं तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर जो है बेटे इसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर कुछ जगह पे इसको बेटे व्हीकल पॉलिशिंग के अंदर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुछ जगह पे डेकोरेटिव रोल प्ले करता है। ठीक है, या हम लोग इसको व्हीकल पॉलिशिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं जिनको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और यही फाइलम के साथ जो है इसकी चीज़ें जो है वो हमने याद रखनी। अब आ जाते हैं बेटे इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। अब ये सारा ज़रा आप रिकॉल करें तो आपको ये नज़र आएगा कि फाइलम पॉरिफेरा जो है ना बेटे, इसको मैं एक ही लाइन के अंदर मेंशन करूंगा, एक वर्ड बल्कि, कि ये जितने भी हैं फाइलम पॉरिफेरा से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स, दे आर लेस डेवलप्ड। ये क्या है बेटे? दे आर लेस डेवलप्ड, LESS, लेस डेवलप्ड। और इसी लेस डेवलपमेंट में आप लोग इसके कोई भी ऑर्गन्स की बात कर लो, ऑर्गन सिस्टम की बात, दे आर लेस डेवलप्ड। जैसे देखो इसमें एल की बात करें तो ये इसकी एग्जाम्पल को शो करेगा, दैट इज ल्यूकोसेलिनिया, दैट इज
इसको सही कर लें, दैट इज ल्यूकोसेलिनिया। ये ल्यूकोसेलिनिया होता है। ल्यूकोसेलिनिया क्या है बेटे? इरेक्ट टिब्यूल्स बोलते हैं इनका ना, कॉमन नेम लिखा जाता है, दैट इज इरेक्ट टिब्यूल्स, दे आर इरेक्ट टिब्यूल्स। फिर बेटे हम लोग ई की बात करें, दैट इज यूप्लेक्टेला, दैट इज यूप्लेक्टेला। ये बेटे हमारे पास यूप्लेक्टेला मेंशन करते हैं। यूप्लेक्टेला क्या है बेटे? ये ब्यूटीफुल डेलिकेट स्पॉन्ज के तौर पर जाना जाता है, और इसको हम लोग ना वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं, दैट इज वीनस फ्लावर बास्केट। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है बेटे, दैट इज एस फॉर साइकॉन, एस फॉर साइकॉन। साइकॉन जो है ये आपको मेरीन स्पॉन्ज के तौर पर नज़र आता है। सिंपल हम इसको मेरीन स्पॉन्ज कहते हैं, दैट इज़ द मेरीन स्पॉन्ज। और फिर बेटे लास्ट में जो एस है दैट इज स्पॉन्जीला। ये हमारे पास क्या है? दैट इज स्पॉन्जीला। अब ये जो स्पॉन्जीला होता है बेटे, इसको हम लोग फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, दैट इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये बेटे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के तौर पर पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स को आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हो। लेस से याद रखना है। अब लेस क्यों इसमें हम कह रहे हैं? क्योंकि बेटे ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लेस डेवलप्ड है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर डील कर सकते हो। एक फिगर है यहाँ पर, ये देखो, ये एक्सट्रैक्ट किया है मैंने। ये बेटे स्पॉन्जिला से बिलोंग करती है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास अगर हम बात करें तो एक और है, ये देखो, ये बेटे आप इसकी एग्जांपल्स में पुट कर सकते हो। ये फिगर आपके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, ताकि आपको पता हो कि ये किस किस तरह से हम लोग इनको रिलेट कर सकते हैं। तो ये था बेटे हमारे पास इसकी एग्जांपल, इसकी इम्पोर्टेंस, इसके सिस्टम्स। ठीक है, और इसकी जो एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस हैं, या हम लोग इसके कौन कौन से फीचर्स को रिलेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने कोशिश की है कि आज के लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करें। दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक।